आजकल हम सफाई में लगे हुए हैं। अंदर की भी सफाई, बाहर की भी सफाई, अपने घर की भी सफाई, और जहाँ जहाँ हम रहते हैं कोशिश करते हैं कि उन सब जगह की सफाई। हम जहाँ अपने घर में रहते हैं तो फर्श पे तो रोज सफाई होती है, लेकिन दीवालों पे, छत पे, पंखे पे, अलमारी पे, चारों तरफ चूंकि सफाई किए हुए बहुत दिन हो गया था, तो चारों ओर धूल की मोटी मोटी परत जम गई थी। गर्मी के दिनों में जब पंखा चलता है तो पंखे के ब्लेड पर धीरे 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 मिट्टी, धूल, झाला सब जमा हो जाता है, और पंखा कितनी भी स्पीड में चले हवा नहीं देता है। वो सफाई का कितना महत्व है। कैलेंडर रखा हुआ है, फोटो रखा हुआ है, कुछ मूर्तियाँ घर में रखी हुई हैं, सब पर कुछ फूल के पौधे लगे रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल फूल जो होता है उसके पौधे रखे हैं, तो सब पर धूल के मोटे की मोटी मोटी परत जम गई है। तो कई दिनों से सोचते थे कि साफ़ करेंगे साफ़ करेंगे, तो सोचते सोचते सफाई करना शुरू किए, और रोज़ ज़्यादा नहीं 15 मिनट रोज़ समय दे रहे हैं, और उस 15 मिनट में थोड़ा 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 करते करते हमको लग रहा है कि 4-5 दिन से सफाई की शुरुआत की है, अब लग रहा है कि पूर्ण होने ही वाला है। लेकिन यह है कि जब हम सफाई कर रहे हैं तो धूल खूब उड़ रहा है, तो नाक वाक अच्छे से बांध ले रहे हैं। एक आध बार तो ऐसा होता है कि जब नाक वाक बांधना जब भूल जाते हैं तो धूल जो है अंदर आने लगता है शरीर में, और उससे जुकाम हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो इस बार थोड़ा हम सावधान हैं, सावधानी से सफाई कर रहे हैं। जिस तरह से हमारा घर या हम जहाँ रहते हैं वो गंदा हो जाता है, अगर हम साफ ना करें, उसी गंदगी में रहें, तो अनेक तरह के जीवाणु, विषाणु, धूल की गंदगी, बिस्तर पर जब सोने जाओ तो धूल से भरा रहेगा, चद्दर ओढ़ो तो उसमें धूल रहेगा, पंखा चला दो तो चारों तरफ का धूल जो है उड़ने लगेगा, और ये सब हम इनहेल करेंगे, सांस से लेंगे, तो सांस से जब फेफड़े में जाएगा, फेफड़े के माध्यम से हार्ट में होते हुए पूरे शरीर में वही धूल के कण महीन महीन घूमेंगे, और कई तरह की परेशानियां वो क्रिएट करने लगेंगे। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी अनेक तरह की गंदगियां हैं, अंग अंग में। बाहर तो गंदगी है ही, शरीर के अंदर भी गंदगी है। साफ हवा हमको नहीं मिल रही है, अभी तो हम बिल्कुल सुनसान जगह पर हम बैठे हुए हैं। ये जगह हम बना रहे हैं जहाँ पर थोड़ी शांति मिले, बाहर के लोगों का आवागमन यहाँ कम हो, और यहाँ बैठ कर के आदमी खुद से बातें कर सके। हम यहाँ घंटों अकेले बैठते हैं, कोई नहीं है यहाँ पे, घंटों अकेले बैठते हैं, चुपचाप रहते हैं। यदा कदा कभी कभी वीडियो बनाने का मन करता है तो वीडियो बनाने लगते हैं। तो जरा हम विचार करें, यदि हम आलस में आ करके और न नहाएं तो क्या होगा। एक दिन नहीं नहाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर यही आदत बना रहा 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हम नहाए ही ना तो क्या होगा। तो
ये पूरे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, तो जब हम नहीं नहाएंगे तो जो हमारे रोम छिद्र हैं वो धीरे धीरे भर जाएंगे। हम लोग सिर्फ नाक से ही सांस नहीं लेते, जैसे शरीर तो कोशिकाओं से, सेल्स से बना हुआ है, तो जितनी सेल हैं वो सारी अलग अलग भी सांस लेती हैं। ये एक बड़ा सा सेल है और इस सेल में छोटे छोटे असंख्य सेल हैं, कोशिकाएं हैं, तो वो सब अलग अलग भी, पूरा शरीर भी सांस लेता है और सारे अलग अलग जो सेल हैं वो भी सांस लेती हैं। तो अगर हम नहीं नहाएंगे तो हमारे जो सेल्स हैं अधिकांश वो बंद रहेंगे, और बंद रहने से क्या होगा, वो सेल जो है जब सांस नहीं लेंगे तो वो डैमेज होने लगेंगे, और उससे होगा क्या, जिस जिस जगह के सेल डैमेज होंगे उस जगह पे खुजली होने लगेगा, फुंसी होने लगेगा। खुजली इसलिए होगा कि हम उसको रगड़ें, खुजली करें, रगड़ें, तो रगड़ने से क्या होगा कि वहाँ की जो गंदगी है वो हटेगी। स्किन जो है हमको इशारा करती है, इंडिकेट करती है कि इस जगह पे गंदगी हो रही है, इसको साफ़ करो, तो उसको रगड़ने का मन करता है, खुजलाने का मन करता है। तो सफाई, तो शरीर तो ये बताएगा नहीं कि नहा लो, लेकिन वो जिस जिस जगह के सेल जो है डैमेज होने लगते हैं वहाँ पे खुजली होने लगता है। अगर हम ना नहाएं तो हमारा शरीर बदबू देने लगेगा, और कपड़े हमारे बदबू देने लगेंगे, खुजली होने लगेगा, फुड़िया होने लगेगी, फुंसी होने लगेगा। इसी प्रकार से यदि हम ब्रश ना करें, मंजन ना करें, तो क्या होगा, तो जो है धीरे धीरे दांत पे मैल जमा होने लगेगा, गंदगी जमा होने लगेगी, और जीभ गंदा होने लगेगा, मुंह में से बदबू आने लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम बाल की सफाई न करें तो क्या होगा, बाल में रूसी पड़ जाएगा, खुजली होने लगेगा बालों। शरीर में अगर फुड़िया फुंसी न नहाए तो शरीर में फुड़िया फुंसी निकलेगा, खुजली होने लगेगा, शरीर दुर्गंध देने लगेगा। उससे हमें खुद को तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, हम जिसके समीप जाएंगे वो भी हमसे घृणा करेगा, क्योंकि उसको भी हमारा शरीर जो है बदबू देगा, और वो डरेगा कि कहीं इसका इन्फेक्शन हमको ना आ जाए, और कई बार तो इन्फेक्शन फैल भी जाता है। इसी प्रकार से अगर हम ब्रश न करें तो मुंह से बदबू आएगा, दांत हमारे सड़ने लगेंगे, उससे हमको तो कष्ट होगा ही होगा। अगर हम किसी और के समीप जा कर के बात करें तो मुंह का जो दुर्गंध है वो दूसरे के नाक में जाएगा, उसको कष्ट की अनुभूति होगी, वो दूर भागेगा। तो जिस प्रकार से यदि हम अपने शरीर की सफाई न करें तो उससे हमें स्वयं का तो कष्ट है ही, साथ ही साथ हमारी वजह से दूसरों को भी कष्ट होगा। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में मन है, बुद्धि है और अहंकार है। यदि हम मन की सफाई न करें तो क्या होगा, उससे हम स्वयं तो कष्ट में रहेंगे ही। हमारा मन जब गंदा होगा तो हमारे मन की गंदगी से हम स्वयं तो परेशान होंगे ही होंगे, दूसरे भी उस गंदगी से परेशान ही होंगे। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि है, अगर हमारी बुद्धि अच्छी नहीं रहेगी तो हमें उलझन में, हमें कष्ट में तो डालेगी ही डालेगी। जितने लोगों के संपर्क में हम रहेंगे उनको भी वो कष्ट में डालेगी। अगर हम मन की सफाई करना शुरू कर दें
तो चौतरफा सफाई होने लगेगा। मन के साफ होते ही शरीर भी साफ होने लगेगा, बुद्धि भी साफ होने लगेगा। अब मन की सफाई होती कैसे है? जैसे शरीर की सफाई के लिए पानी की आवश्यकता है, साबुन की आवश्यकता है, बालों की सफाई के लिए शैम्पू की आवश्यकता है, दांतों की सफाई के लिए दातून चाहिए, पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए। साधन है ना, मतलब आपको जो चीज़ साफ करनी है उसके लिए एक साधन बना हुआ है। शरीर को साफ करने के लिए पानी है, ऐसा नहीं है कि शरीर को कपड़े से झाड़ दीजिए आप तो साफ हो जाएगा। ब्रश से ऐसे ऐसे ब्रश मार दीजिए, झाड़ू मार दीजिए शरीर पे तो शरीर साफ हो जाएगा। या दांतों को भी कपड़े से पोंछ दीजिए या कोई झाड़ू वाड़ू लेके साफ कर दीजिए। हर चीज़ को साफ करने के लिए अलग अलग साधन सामग्रियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार से मन को भी सफाई की आवश्यकता होती है। जैसे घर में आप कोई गंदी चीज़ रख दीजिए तो उससे दुर्गंध आने लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि खाना खाए थाली में छोड़ दिए जूठन और कई दिन तक बर्तन धुले ही नहीं, तो धीरे 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 वो दुर्गंध देने लगेगा। कई बार आप अनुभव कीजिएगा, घर में जहाँ पर आप बर्तन धो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे गंदगी गिरते 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 जो बेसिंग होता है उसके थ्रू वो गंदगी नाली में जाता है और वहाँ से हल्का हल्का दुर्गंध आना शुरू हो जाता है, दुर्गंध आता है। दुर्गंध आते आते फिर वो नाली जाम भी हो जाता है गंदगी पड़ते पड़ते, तो पूरा घर बदबू से भर जाता है। इसी प्रकार हम अपने मन में अगर कोई गंदगी स्टोर करने लगे, मन में कोई गंदगी रख दें तो गंदगी धीरे 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 सड़ने लगती है। सड़ते सड़ते उसकी बदबू जो है शरीर के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। अगर आप गलत लोगों के संगत में बैठ जाइए तो देखिए गंदी गंदी बातें चलने लगेंगी, तो उससे आप प्रभावित होने लगेंगे, आपकी भी सोच गंदी होने लगेगी। गलत लोगों के साथ बैठेंगे, फिर वो आग्रह करेंगे कि चलते हैं यहाँ पे कोई गंदा फिल्म देखने चलते हैं, फिर वो आप देखेंगे, फिर आपके मन में गंदगी आने लगेगी, फिर आप जो है पतन के तरफ आपके कदम जो है जाने लगेंगे, गलत जगहों की तरफ आप आकर्षित होने लगेंगे और धीरे धीरे होगा क्या कि आप स्वयं भी कष्ट में आएंगे, फंसेंगे और जो है आपके चलते आपके घर वाले भी परेशान होंगे, आपके जो शुभचिंतक हैं वो भी परेशान होंगे। मन से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। आप घर में बैठे रहिए, बैठे बैठे अचानक से आपका मन सक्रिय होगा और आपके 50, 60, 70, 80, 90 किलो के शरीर को और जहाँ चाहेंगे वहाँ उठा करके ले जाएगा। आपका मन अच्छा, हम अक्सर ये देखे हैं, जब भूख लगता है इंसान को, जब पेट में जब चूहे कूदने लगते हैं तो मन बड़ी तेजी से सक्रिय होता है और वो जीभ के स्वाद के अनुकूल चीज़ों को खोजने लगता है। अचानक से मन करे क्या करें, जलेबी खाते हैं क्या, मिठाई खाते हैं क्या, चल के डोसा खा लें क्या, छोला भटूरा खा लें क्या, बिस्कुट खा लें क्या, ब्रेड खा लें क्या। मन कभी यह नहीं कहता कि चावल दाल रोटी सब्जी खा लो, कोई पौष्टिक खाना खा लो। मन जो है हमेशा, और बहुत से लोग तो सिर्फ मन की ही सुनते हैं और तुरंत जो है पहुंच जाते हैं अपने, मन जो उठा के ले जाता है शरीर को और भोग करके आता है। ऐसे ही काम वासना भी है, मन में काम वासना सवार होता है और शरीर को उठा के ले जाता है।
कई बार लोग गलत हरकत कर देते हैं सिर्फ मन के प्रभाव से। मन तो जैसे शरीर हम साफ किए पानी से, साबुन से, दांतों को हम साफ किए ब्रश से, बाल को हम साफ किए शैम्पू और पानी से, ऐसे ही मन को साफ करने के लिए अच्छे मित्र मंडली की आवश्यकता है। ऐसे मित्र हों जो अच्छा सुझाव दें। अगर आपके मित्र मंडली में कोई भी गलत बात करने वाला है तो जितनी जल्दी आप उसका साथ छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर समझ जाइए कि आने वाले समय में बहुत बुरा हो सकता है आपका। या तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो कि उस गलत मित्र को आप सही उपाय बताइए, सही रास्ते पर लेकर के आइए, या अगर आपकी एनर्जी थोड़ी भी डाउन है तो उस मित्र का साथ छोड़िए और अच्छे मित्रों को पकड़ने की कोशिश कीजिए जो आपको अच्छा रास्ता दिखाएं। और खोजिए, ये खोजना शुरू कीजिए कि पता तो चल जाता है कि हमारा मन जो है गंदा है, ऐसा पता चल जाएगा, जानकारी हो जाती है कि हमारा मन गंदगी की तरफ जा रहा है। तो आप खोजना शुरू कीजिए कि कहाँ से आपके मन की सफाई कहाँ से हो सकती है। कोई अच्छा दोस्त हो उसके पास जाइए। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल में कोई अच्छा वीडियो हो। मोबाइल जब आप स्क्रॉल करते हैं ना, तो स्क्रॉल करते करते अचानक से सही भी चीज़ें नज़र आती हैं, गलत भी चीज़ें नज़र आती हैं। गलत चीज़ों को देखिए, उसको क्लिक मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। और अच्छी चीज़ अगर कोई दिखाई दे तो उस पर समय दीजिए, वहाँ रुकिए और उस चीज़ को देखिए, क्योंकि वही चीज़ मन का साबुन है। अच्छे अच्छे जो लोग हैं, कुछ अच्छी किताबें हैं, किताबें बड़ी अच्छी होती हैं, किताबों में जो अच्छी बातें लिखी होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। आदमी बुरा हो सकता है लेकिन किताबें कभी बुरा नहीं होती हैं। तो कोई भी अच्छी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन कीजिए। और हमारा तो अनुभव ये कहता है कि अगर मन की सफाई करनी हो तो गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जितना जप कर सकते हैं उतना जप करिए। ये जो मंत्र है, ये मंत्र ही बहुत ही सुपर क्वालिटी का साबुन है। ये मन को इतना अच्छे से साफ करता है कि मन के अंदर सालों साल की भी अगर गंदगी जमी हुई है तो उसको वो साफ करता है और आपकी गंदगी को निकालना शुरू करेगा। वो गंदगी निकलने का आपको आभास मिलना शुरू हो जाएगा यदि आप मंत्र जपना शुरू कर दें। तो कम से कम अगर आप 24 दिन का जप करें तो उस 24 दिन के बाद आप यह पाएंगे कि आप नियमित होने लगेंगे। आप समय से सोने लगेंगे, समय से जगने लगेंगे, समय से भोजन करने लगेंगे, नहाने धोने लगेंगे, अपने आसपास सफाई का वातावरण आप बनाने लगेंगे, आपका घर साफ सुथरा रहेगा। आप ऑटोमेटिक अच्छे लोगों से मिलना शुरू कर देंगे, अच्छे लोग आपसे मिलना शुरू कर देंगे। गायत्री मंत्र का जप करके देखिए, आप अच्छा भोजन करने लगेंगे। गलत गलत शरीर के लिए जो हानिकारक भोजन होगा उससे वो आपको मन ही नहीं करेगा कि हम इस भोजन को करें। तो इस प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, आपका घर बढ़िया रहे, साफ रहे, आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ पे सफाई रहे,
तो बाहर की दुनिया अच्छी तभी बनती है जब भीतर अच्छाई होती है। तो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि नियमितता भंग हो जाती है। तो हम यह पाते हैं कि उस समय गायत्री मंत्र का जप थोड़ा कम हो गया, फिर अचानक से ये क्या है ना कि जो जीवन भी है ना तरंग जैसा चलता है, जैसे पानी में लहर चलती है ऐसे 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 ही जीवन भी तरंग से भरा हुआ है। व्यक्ति के अंदर का भी जो जीवन है तरंग की भांति ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो वो ऐसे करते रहेंगे, स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में आप काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ तरंग है। हवा भी तरंग के रूप में चल रही है, आवाज़ भी तरंग के रूप में चल रहा है, प्रकाश भी तरंग के रूप में चल रही है, वेव्स हैं सारे। तो जब सब कुछ वेव्स हैं, तरंग हैं, तो हमारा जो जीवन है वह भी तरंग की भांति है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम निरंतर अच्छा ही काम करते रहेंगे। अच्छाई बढ़ती है, फिर बुराई भी आने लगती है। तो ये है कि जब तक तरंग ऊपर है तो एकदम सचेत रहना चाहिए। कई बार तो जैसे आदमी सुसुप्त अवस्था में रहता है, गंदगी की तरफ ही ज़्यादा उसका तरंग जो है, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इस लाइन के ऊपर निगेटिव है, तो जो तरंग है ना वो, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्स अक्ष के ऊपर वाले को धनात्मक बोलते हैं, वाई एक्स के नीचे वाले को ऋणात्मक निगेटिव एनर्जी बोलते हैं। तो कई बार तो जो तरंग होती है ना वो पॉजिटिव में ही ऊपर नीचे कम बेसी होती है, कम ज़्यादा होती है। पॉजिटिव वेव्स हैं तो पॉजिटिव में ही जो तरंग है ऊपर नीचे होती है। ऐसा नहीं कि आदमी बुरा हो जाता है। हाँ, अच्छाई कभी बढ़ जाती है, अच्छाई कभी घट जाती है, बुराई नहीं आती है, अच्छाई में ही अब कई लोग तो होते हैं वो एक्स एक्सिस के नीचे वाले डायमेंशन में जब होंगे तब क्या होगा, जब नीचे वाले डायमेंशन में होंगे तो तो उनके साथ नीचे वो लहर चलेगी, एक्स एक्सिस नीचे लहर चलेगी, तो बुराई कम बेसी होगा, बुराई कम अधिक होगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा बुराई कर देंगे, कभी कहीं कम बुराई करेंगे। कई बार ऐसा है कि जब आदमी उच्च दिशा में अग्रसर होता है तो अच्छाई में कमी बेसी होती है। अगर गायत्री मंत्र का अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा होता है कि आदमी आदमी की ऊंचाई बढ़ती जाती है ऊंचाई ना, ऐसे ही मन की भी ऊंचाई बढ़ती जाती है। अभी मन एकदम एक्स अक्ष वाली ही, एक्स एक्सिस वाली ही लाइन पर है मान लीजिए, उससे ऊपर उठी तरंग। अब मान लीजिए कि एक्स के पैरेलल बहुत ऊपर चला गया हमारा मन। हमारा जो मन है वो हमेशा श्रेष्ठ विचार ही करेगा, हमेशा श्रेष्ठ एनर्जी, श्रेष्ठ विचार ही आते रहेंगे, और श्रेष्ठ भरते 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 एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के बहुत ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर हमारा मन चला जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा मन है ना वो हमको तो प्रभावित करेगा ही, बहुत से लोगों को भी वो प्रभावित करना शुरू शुरू कर देगा। तो गायत्री मंत्र में वो शक्ति है, वो एनर्जी है कि जो 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 इस शरीर की तो सफाई करता ही है, और इतनी प्रचंड ऊर्जा वो भरता है कि इस शरीर के साथ साथ, पता चला आप जिसके घर में जा रहे हैं और वहाँ सफाई चाहिए, अचानक आप किसी दूसरे घर जा रहे हैं, उस आदमी को भी पता नहीं है कि, जैसे एक तो होता है कि कोई आपको बुलाए, तो जब कोई बुलाता है तो घर में सफाई वफाई करता है कि भाई कोई आने वाला है, तो ऐसा करता है कि उसके आने से पहले पहले हम अपने घर की सफाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
हमें भी नहीं पता है कि हमको कहाँ जाना है। अचानक मान लीजिए हमारा मन कर गया कि हमको जाना है किसी के घर, उस व्यक्ति को भी नहीं पता है कि कोई आने वाला है हमारे यहाँ, लेकिन चूंकि हम अपने मन की सफाई बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, और हम अपने मन की सफाई इतनी ज़्यादा कर दिए हैं कि हमारा शरीर भी साफ़ है, हम अभी जिस घर में बैठे हुए हैं वो भी घर साफ़ है, और अभी हम जो वस्त्र पहने हुए हैं वो भी साफ़ है, अभी हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा वो कुर्सी है। तो हमारे मन की वजह से ये सारी चीज़ें निर्मित हो गई हैं कि हमको स्वच्छ स्वच्छ चीज़ें ही मिल रही हैं। अब हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए कि उसका घर महीनों से गंदा था, और हमारे जाने से पहले पहले उस इंसान के मन में अपने प्रति सफाई का बोध पैदा होगा। उसको लगेगा अरे हमारा घर कितना गंदा है। आज ऐसा करते हैं कि बिस्तर गंदा है, चद्दर गंदा है, पंखे गंदे हो गए हैं, फर्श गंदा है, अलमारी गंदा है, बर्तन गंदा है, घर में तो सब कुछ गंदा है, आज साफ करते हैं। पता चला कि वो सफाई कर करके अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के मेहनत में सफाई किया, और हमारा वहाँ पे जाना नियत था, निश्चित था कि हमें वहाँ पे पहुँचना है, और हम वहाँ पर पहुँचे। उस घर की सफाई इसलिए हुई कि हमें वहाँ पर पहुँचना था। तो अगर हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो न सिर्फ हमारी सफाई होती है, बल्कि सफाई के चलते हमारे चारों तरफ की सफाई शुरू हो जाती है। जिन जिन जगहों पर इस शरीर का पहुंचना होगा उन जगहों पर सफाई शुरू हो जाएगी। पहले स्वयं की, पहले हमें लगता है कि अगर मन की हम सफाई करें तो शरीर अपने आप स्वच्छ होना शुरू हो जाएगा। शरीर की स्वच्छता पर बाद में ध्यान देना है, पहला ध्यान देना है मन की स्वच्छता पर। और मन कैसे स्वच्छ होगा? मन स्वच्छ होगा गायत्री मंत्र के जप से। अगर हम गायत्री मंत्र का नियमित जप करते रहें तो हमारा मन स्वच्छ और निर्मल होता चला जाएगा, और न सिर्फ हमारा जीवन बेहतर होगा बल्कि हमारी प्रकृति अच्छी होगी, चारों तरफ हरियाली होगी, पेड़ पौधे होंगे, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगा, अच्छे अच्छे चीज़ खाने पीने को मिलेंगे। अब यहीं पर जो पौधे हैं इसका ऑक्सीजन सिर्फ हम ही को थोड़े मिल रहा है, जितने जितने लोगों तक हवा की पहुंच जा रही होगी, अनंत लोगों के पास सब तक जो है ऑक्सीजन पहुंच रहा होगा। तो मन की सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और मन साफ होगा तभी शरीर साफ होगा, मन साफ होगा तभी हमारा घर साफ होगा, मन साफ होगा तभी हमारे पत्नी का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होगा, हमारे बच्चों का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होगा, हमारे पत्नी और बच्चों का मन अच्छा होगा, हमारे भाई बहन का मन अच्छा होगा, हमारे अगल बगल जो लोग रह रहे हैं उनका हमारे प्रति मन अच्छा रहेगा, उनका स्वयं का मन अच्छा होगा। जैसे आग आप जला दीजिए, अगर आग कम है तो उसकी गर्मी आपको भी महसूस नहीं होगी। आग को आप बढ़ा दीजिए तो आपका शरीर उस गर्माहट को महसूस करने लगेगा। आग को और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अब अगल बगल भी वह आग दिखने लगेगा, लोगों को दिख जाएगा अरे वहाँ पर आग लगा हुआ है। अगर जो है बहुत बहुत भयंकर आग लगा दीजिए तो दूर के लोग उस गर्मी को महसूस करने लगेंगे। अमेरिका में आग लगा हुआ है ना, सारे घरों को अपने
लोगों को अपने कब्जे में लेता चला जा रहा है, जंगल के जंगल जलते चले जा रहे हैं और उस आग का समाचार कई देशों में फैल रहा है। ऐसी एनर्जी है, अगर आपके अंदर एनर्जी आई तो वह एनर्जी, उस एनर्जी से आप स्वयं प्रभावित होंगे और धीरे धीरे सारे लोगों को बोध होगा कि आपके अंदर कोई विशेष एनर्जी आ रही है। जैसे घर में कोई पौधा लगा दीजिए छोटा सा, उस पौधे के समीप जब आप जाएंगे तो आपको पौधा दिखेगा। धीरे धीरे पौधा, मान लीजिए छत पर रेलिंग है तो उसको आप देख रहे होंगे। जब पौधा थोड़ा बड़ा होगा, रेलिंग से झांकने लगेगा। जब वो रेलिंग से झांकने लगेगा तो अगल बगल के भी लोगों को दिखेगा कि हाँ, वहाँ तो पौधा लगा हुआ है। और अगर वही पौधा वृक्ष का रूप ले ले तो दूर दूर तक लोगों को दिखेगा कि नहीं, वहाँ तो पौधा लगा हुआ है। और बड़ा हो गया तो उसी पौधे में से एक बीज गिरेगा और जगह पे वैसे ही पौधे जो है उगने लगेंगे। तुलसी के साथ हम ऐसा देखते हैं, तुलसी का नन्हा सा पौधा आप लगा दीजिए, छत पे रख दीजिए, बारिश के दिनों में उसका बीज चढ़ेगा, पानी के माध्यम से हो जाएगा और कई जगह तुलसी के पौधे जो है जम जाएंगे। ऐसे ही मन है, आप स्वयं श्रेष्ठ बनिए, श्रेष्ठ आचरण कीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार कीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, आप स्वयं अच्छे बनेंगे और आपकी अच्छाई दिखने लगेगी। आपके पास न सिर्फ अच्छाई रहेगा, आप समृद्धशाली भी रहेंगे, भौतिकता भी आपके पास रहेगा। लोगों को पता चलेगा कि अच्छा, अच्छे लोग समृद्धशाली भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, सुख शांति भी होता है, चैन भी होता है। अच्छे लोगों के पास परेशानियाँ भी आती हैं, लेकिन उन परेशानियों से वो विचलित नहीं होते। परेशानियाँ कहाँ नहीं है, कोई भी आप किसी भी देवता को देख लीजिए, संत को देख लीजिए, महात्मा को देख लीजिए, परेशानियाँ सबके साथ थी। सामान्य लोग, बुरे लोग उन परेशानियों में विचलित हो जाते हैं और अच्छे लोग उन परेशानियों को पार कर जाते हैं। यह मन के ताकत की एनर्जी है। अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।